हेलो एवरीवन, मैं आयुषी गुप्ता आपका आर एस अकेडमी AKTU चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपका स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने यूनिट 3 आपकी स्टार्ट की है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है, क्यों हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं, क्या उसका सिंबल होता है, क्या उसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ाई थी कि हम ये बेसिकली ऑप एम्प होता क्या है। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑप एम्प का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। बहुत सारे आपके AKTU पेपर आप अगर देखेंगे तो उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। 7 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं ऑप एम्प के। ऑप एम्प किन किन मोड में आपका वर्क कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प। आपका जो ब्लॉक डायग्राम होता है ऑप एम्प का, वो क्या होता है, 4 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स, दैट इज 4 स्टेज, जिनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 4 स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट स्टेज, आउट इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज और आउटपुट स्टेज। तो क्या क्या है आपका, इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज एंड द लेवल शिफ्टिंग स्टेज। लेवल शिफ्टिंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं, बफर स्टेज। ठीक है। इनपुट स्टेज, यहाँ पे इनपुट स्टेज हमने क्या देखा था, ऑप एम्प, आपका ऑप एम्प सर्किट हम बना रहे थे। ऑप एम्प का सिंबल क्या होता है, ये आपका ऑप एम्प होता है। यहाँ पे क्या है, इनपुट है, यहाँ से हम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं आपकी। यहाँ पे क्या करा रहे हैं, इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं ऑप एम्प से। तो इस वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इनपुट स्टेज। तो फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है आपका, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली स्टेज को, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट स्टेज। नेक्स्ट लास्ट में हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट स्टेज। तो ये लास्ट वाली स्टेज है, ये आपको क्या प्रोवाइड, क्या शो करती है, ये वाली आपकी आउटपुट स्टेज शो करती है। ये जो बीच की सर्किटरी है, इसको हमने क्या करा, आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 स्टेज में डिवाइड कर दिया, दैट इज इंटरमीडिएट स्टेज एंड द लेवल शिफ्टिंग स्टेज। क्या क्या, इंटरमीडिएट एंड द लेवल शिफ्टिंग स्टेज। अब आप लेवल शिफ्टिंग स्टेज को आप बफर स्टेज भी बोलते हो। अब इन स्टेजेस को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि क्या किस स्टेज का काम होता है, क्या किस स्टेज की कॉन्फ़िगरेशन होती है। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। इनपुट स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या थी आपकी, इनपुट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है आपकी इनपुट स्टेज, इनपुट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल इनपुट बोलते हैं। ड्यूअल इनपुट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 2 इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। कैसे प्रोवाइड कराते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि आपके ऑप एम्प में 2 इनपुट होते हैं। कौन कौन से इनपुट होते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्यूअल इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूअल इनपुट बोलते हैं। इस स्टेज का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, बैलेंस्ड आउटपुट होता है। क्या होता है, बैलेंस्ड आउटपुट। तो इस स्टेज को हम बेसिकली अगर बोले तो क्या होता है, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। बाद में ये क्या करता है, ये स्टेज आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपको डिफरेंशियल होके मिलता है, डिफरेंस होके मिलता है। आपके जो इनपुट स्टेज पे आप जो इनपुट प्रोवाइड कराते हो, यहाँ पे आपने टर्मिनल्स पे अपना इनपुट प्रोवाइड कराया, तो ये स्टेज क्या करती है, इन दोनों का डिफरेंस करके भेजती है। इसलिए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल स्टेज। दैट इज ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ऑप एम्प को हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे आपकी 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स का डिफरेंस होके आपको आउटपुट पे मिलता है। सो दिस स्टेज इज ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इस स्टेज का और क्या काम होता है, ये क्या करती है, आपके एम्पलीफाई करती है सिग्नल को। कौन से सिग्नल को एम्पलीफाई करेगी, जो आपका यहाँ से डिफरेंस होके जाएगा। दैट इज आउटपुट क्या मिलेगा आपको, गेन मल्टीप्लाई बाय V1 माइनस V2। गेन हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा था, गेन क्या होता है, एम्पलीफिकेशन को शो करता है। ये गेन ही आपका बताता है कि आपकी IC कितना आपको एम्पलीफाई करके सिग्नल को दे रही है। ओके ये क्या है आपका, डिफरेंशियल, डिफरेंस होके भेज रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशियल गेन आपको मिल रहा है। डिफरेंशियल गेन क्यों मिल रहा है, क्योंकि इनपुट का डिफरेंस होके आपको प्रोवाइड कराती है। आगे जो आउटपुट पे मिलेगा वो क्या होगा, डिफरेंस होके मिलेगा। हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, ये भी हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स में। आपकी इनपुट इम्पिडेंस हाई क्यों होता है, क्योंकि इन करंट क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो हम क्या कर देते हैं, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट कर देते हैं, हाई कर देते हैं। आइडियली वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी, इनफाइनाइट होनी चाहिए। प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी,
हाई होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस इसका क्या होता है, हाई होता है। ओके, नाउ द ये क्या करती है, ये वोल्टेज गेन आपको प्रोवाइड कराती है। इनपुट स्टेज पे अब क्या क्या हो रहा है, ड्यूअल इनपुट है, बैलेंस्ड आउटपुट है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोल रहे हैं। डिफरेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट सिग्नल्स। यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें हाई गेन मिल रहा है, हाई गेन मिल रहा है, और क्या हो रहा है, आपका इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है, उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, हाई डिफरेंशियल गेन मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेज दैट इज इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज क्या होती है, इंटरमीडिएट का मीनिंग होता है आपकी जो सर्किटरी है, इनपुट स्टेज के बाद जो नेक्स्ट आपका जो ऑप एम्प का सिंबल है, हमने क्या करा, इस वाली स्टेज को, इस वाले पार्ट को आपके टू स्टेज में डिवाइड कर दिया, इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज का काम होता है कि आपके ऑप एम्प को ओवरऑल गेन प्रोवाइड करा देती है। आपको ऑप एम्प जितना गेन उसको प्रोवाइड कराना है, ऑप एम्प हमें जितना गेन मिल रहा है, वो क्या करता है, जो भी गेन है, गेन की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ पे मिल जाती है हमें, इंटरमीडिएट स्टेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी गेन मिल रहा है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट लास्ट तक है, ओवरऑल गेन जो होता है, वो क्या मिल जाता है हमें, इंटरमीडिएट स्टेज पे मिल जाता है। अब ये वाली जो सर्किटरी है, इसमें भी आपकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये क्या होती है, ये वाली सर्किटरी होती है आपकी ड्यूअल इनपुट होती है। यहाँ पर भी क्या मिलेंगे आपको, ड्यूअल इनपुट मिलेगा, और इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। इंटरमीडिएट स्टेज का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा, और इनपुट कैसा होगा, ड्यूअल इनपुट होगा। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ओवरऑल गेन मिल रहा है। ओके, इंटरमीडिएट स्टेज पे हमें क्या मिल रहा है, ओवरऑल गेन मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, इंटरमीडिएट स्टेज के बाद आपकी आती है लेवल शिफ्टिंग स्टेज। अब लेवल शिफ्टिंग का काम क्या होता है, लेवल को शिफ्ट करना। नाम क्या है इसका, लेवल शिफ्टिंग स्टेज। लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या कर रही है, लेवल को शिफ्ट कर रही है। अब कौन से लेवल को शिफ्ट करेगी, आपका जो ऑप एम्प होता है वो एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल दोनों को एक साथ एम्पलीफाई कर सकता है। एसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई कर सकता है और डीसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई करता है। तो क्या होता है, जब आपका ऑप एम्प है, हम डीसी सिग्नल यूज कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट स्टेज से पे जो भी डीसी लेवल आ रहा है, तो लेवल एम्पलीफिकेशन होगा, तो क्या होता है, डीसी सिग्नल भी आपका एम्पलीफाई हो जाता है। एम्पलीफिकेशन हो रहा है, वो एसी सिग्नल को भी करेगा और साथ में डीसी सिग्नल को भी कर देगा। तो लेवल शिफ्टिंग स्टेज का काम क्या होता है, जो भी आपका डीसी सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है, तो उसको क्या करेगा, वापस से अपने ग्राउंड पोटेंशियल पे, वापस से अपने ग्राउंड पोटेंशियल पे लाके उसको वहां पर छोड़ देगा, वहां पर शिफ्ट कर देगा। लेवल शिफ्टिंग का मतलब जो भी डीसी लेवल में एम्पलीफिकेशन हुआ है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ग्राउंड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कर देगा, उसको शिफ्ट कर देगा वापस से अपने ग्राउंड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। लेवल शिफ्टिंग स्टेज का काम क्या होता है, टू शिफ्ट द लेवल। क्या होता है, टू शिफ्ट द लेवल। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे, टू ब्रिंग डाउन द डीसी लेवल। इसका मतलब शिफ्ट द डीसी लेवल, डीसी लेवल को शिफ्ट कर देता है। कहाँ शिफ्ट करता है, ग्राउंड पोटेंशियल पे। ओके, यहाँ पे क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है। बेसिकली ये जो स्टेज है, ये आपकी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन से बनी हुई है। तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है, एमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। लेवल शिफ्टिंग स्टेज में कौन सी आपकी स्टेज कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है, एमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ द लास्ट स्टेज इज आउटपुट स्टेज। ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, आउटपुट स्टेज होता है। आउटपुट स्टेज क्या यूज करती है, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर यूज करती है। आउटपुट स्टेज में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। आउटपुट स्टेज क्या कराती है, आपके आउटपुट इंपिडेंस को डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने का मतलब हमने आइडियली क्या पढ़ा था कि आउटपुट इंपिडेंस क्या होना चाहिए, आउटपुट इंपिडेंस क्या होना चाहिए, ऑप एम्प का 0 होना चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए, 0। तो आउटपुट स्टेज का काम क्या होता है, आपके आउटपुट इंपिडेंस को डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है, उसको 0 की तरफ लाने की कोशिश करती है। प्रैक्टिकली प्रॉपर 0 नहीं होता है, बट उसको डिक्रीज करने की जितना मिनिमम वो कर सकती है, आउटपुट स्टेज का काम होता है क्या करना, उसके आउटपुट इंपिडेंस को डिक्रीज करना। और क्या करती है आपकी आउटपुट स्टेज, इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है, कैपेबिलिटी। कौन सी कैपेबिलिटी, करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी। क्या करती है, ऑप एम्प की करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है आपका, 4 स्टेज होती है। फर्स्ट वन इज इनपुट स्टेज, सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट स्टेज, नेक्स्ट इज लेवल शिफ्टिंग स्टेज, एंड द फाइनल स्टेज इज आउटपुट स्टेज। इनपुट स्टेज क्या होती है आपकी, ड्यूअल इनपुट होती है। इनपुट स्टेज क्या होती है, ड्यूअल इनपुट होती है, और बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है।
ओके ये स्टेज क्या करती है आपकी, हाई गेन प्रोवाइड कराती है, हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है और जो भी नॉइज है उसको वो रिजेक्ट करती है। नेक्स्ट स्टेज इज इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज क्या होती है आपकी, ड्यूअल इनपुट होती है बट इसका आउटपुट क्या होता है, अनबैलेंस्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है, ड्यूअल इनपुट होता है और अनबैलेंस्ड आउटपुट होता है। और इंटरमीडिएट स्टेज का क्या काम होता है, यहाँ पे इनपुट स्टेज से जो भी गेन मिला, बाकी की जो भी रिक्वायरमेंट है ओपैम्प को गेन की, वो ओवरऑल गेन यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। इंटरमीडिएट स्टेज क्या कर देती है, आपके ओवरऑल गेन को प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट वन इज लेवल शिफ्टिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, बफर। लेवल शिफ्टिंग स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या कर रही है, आपके डीसी लेवल को शिफ्ट कर रही है। कहाँ पे शिफ्ट कर रही है, उसके ग्राउंड पोटेंशियल पे, उसके रेफरेंस पोटेंशियल पे। ओके यहाँ पे कौन सी सर्किटरी आपकी यूज हो रही है, एमीटर फॉलोअर सर्किटरी यूज हो रही है। ये रहा यहाँ पे सेट डीसी लेवल टू 0, मीन आपके डीसी लेवल को शिफ्ट कर देती है। इसके बाद क्या आती है आपकी आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज में कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है, एम्पलीफायर यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर। आउटपुट स्टेज क्या कर रही है, आपके आउटपुट इम्पिडेंस को डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि हमें करंट को ज्यादा प्रोवाइड कराना है। करंट ज्यादा प्रोवाइड होगा तो हमें आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, डिक्रीज आउटपुट इम्पिडेंस। और क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है वोल्टेज स्विंग को और करंट कैरिंग कैपेसिटी को, करंट सप्लाई टू द आउटपुट। रेज क्या लिखा है यहाँ पे, रेज द करंट सप्लाई टू द आउटपुट, मीनिंग आपके इंक्रीज कर रही है करंट सप्लाइंग कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को। ओके ये आपका ब्लॉक डायग्राम है ओपैम्प का। इसमें 4 स्टेज है, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज और आउटपुट स्टेज। एके ट्यूब में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, 7 मार्क्स में कभी भी वो दे देता है कि व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम्प। तो आपने ये ब्लॉक डायग्राम बनाना है, देन उसके बाद इंडिविजुअल स्टेजेस को तो हम डिफाइन करते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, हम आपके ओपैम्प में कितने पर्टिकुलर मोड्स को अप्लाई करते हैं। मोड्स ऑफ ऑपरेशन का मीनिंग होता है कि हम आपके ओपैम्प में किस तरीके से इनपुट को अप्लाई कर रहे हैं। इनपुट को अप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं, किस टर्मिनल पे कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे हम डिवाइड करते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो फर्स्ट मोड होता है दैट इज आपका सिंगल हैंडेड इनपुट। सिंगल हैंडेड इनपुट का मीनिंग क्या होता है, जब मैं इनपुट को आपके ओपैम्प में किसी पर्टिकुलर टर्मिनल पे, किसी भी एक टर्मिनल पे, वेदर इट इज इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो इन दोनों टर्मिनल पे अगर मैं इनपुट अप्लाई कर रही हूं तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगल हैंडेड इनपुट। मीनिंग जैसे आप ओपैम्प कैसे बनाते हैं, इस तरीके से हमने सिंबल देखा था लास्ट लेक्चर में। अगर मैं इस टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई कर रही हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगी, सिंगल हैंडेड इनपुट। इसका रिवर्स भी हो सकता है, माइनस की जगह में इनपुट कहां पे अप्लाई कर दो, प्लस पे। ओके यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल हैंडेड इनपुट। सिंगल हैंडेड इनपुट का मतलब मैं माइनस पे या तो माइनस पे अप्लाई कर दूं। माइनस का मीनिंग कौन सा टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल, मीनिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल। या तो मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई कर दूं और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई कर दूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल हैंडेड इनपुट। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन केस अगर मैंने इनपुट माइनस पे अप्लाई किया है, तो अगर सिग्नल ये है, मैंने इनपुट पे ये सिग्नल दिया है और मैं आउट क्या कर रही हूँ, उसको माइनस पे अप्लाई कर रही हूँ, तो माइनस पे अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, मेरे को इन्वर्ट होके मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, मैंने माइनस पे अप्लाई किया है और आपको इनपुट पे क्या मिलेगा, इनपुट आपने माइनस पे दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इन्वर्ट होके मिलेगा। सेम इधर अगर पॉजिटिव पे मैंने इनपुट अप्लाई किया है, पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई किया है, तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव होके मिलेगा, सेम फेज में मिलेगा बट एम्पलीफाइड फॉर्म में मिलेगा। इसका मीनिंग है सिंगल हैंडेड इनपुट। आपने या तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है, इसको हम बोलते हैं सिंगल हैंडेड इनपुट या सिंगल हैंडेड मोड ऑफ ओपैम्प। नेक्स्ट मोड इज डबल हैंडेड। डबल हैंडेड का मीनिंग क्या है, अगर मैं दोनों इनपुट पे, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई कर देती हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल हैंडेड इनपुट। क्या बोलते हैं, डबल हैंडेड
इनपुट, मीनिंग यहाँ पर मैंने V1 अप्लाई कर दिया और यहाँ पर मैंने V2 अप्लाई कर दिया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल एंडेड इनपुट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इनपुट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आउटपुट, आपका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट। अब यहाँ पे इनपुट हमने क्या अप्लाई किया, दोनों में इनपुट अप्लाई किया, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डिफरेंस होके मिलेगा। V1 माइनस V2 हमने देखा था कि आपके ऑप एम्प को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका मतलब ये, अगर दोनों इनपुट पे आपके इनपुट अप्लाई है दोनों टर्मिनल पे, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, दोनों का डिफरेंस होके मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, VD, डिफरेंशियल इनपुट। डिफरेंशियल इनपुट के साथ जो हमें गेन मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल गेन। ये चीज आपको याद रखनी है, डिफरेंशियल के साथ जो भी, डिफरेंशियल इनपुट के साथ जो भी गेन मिल रहा है हम उसको क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल गेन। ये आपका डबल एंडेड या डिफरेंशियल इनपुट मोड है। नेक्स्ट मोड इज कॉमन मोड। कॉमन मोड में क्या करेंगे, अब आपके, अगर आपके दोनों, आपका ऑप एम्प है, इस ऑप एम्प में अगर दोनों इनपुट कॉमन कर दिया जाए, दोनों टर्मिनल पे सेम इनपुट अप्लाई कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पे क्या मिलेगा, गेन मल्टीप्लाई बाय कॉमन मोड ऑफ इनपुट। यहाँ पे क्या मिलेगा, गेन मल्टीप्लाई बाय कॉमन मोड ऑफ इनपुट। अब गेन अगर कॉमन मोड के साथ मिल रहा है तो यहाँ पे हम गेन को क्या डिफाइन करते हैं, कॉमन मोड गेन। तो 3 मोड्स हैं आपके ऑप एम्प में, सिंगल एंडेड, डबल एंडेड और कॉमन मोड। सिंगल एंडेड में हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल एंडेड इनपुट बोल रहे हैं। डबल एंडेड किसको बोलते हैं, अगर आपने आपके ऑप एम्प में दोनों टर्मिनल्स पे इनपुट अप्लाई कर दिया है, इन्वर्टिंग पे भी कर दिया और नॉन इन्वर्टिंग पे भी कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं कॉमन मोड पे। कॉमन मोड क्या होता है, आपने दोनों ही टर्मिनल को कॉमन कर दिया, मीनिंग दोनों के दोनों टर्मिनल को एक ही आपने वोल्टेज प्रोवाइड करा दिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड ऑपरेशन ऑफ ऑप एम्प। आपने ये दो चीज याद रखनी है, इसके बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है के मैप एके ट्यूब में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन मोड गेन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन मोड। कॉमन मोड क्या हो रहा है आपका, कॉमन मोड में हमने दोनों के दोनों इनपुट पे, आपका दोनों के दोनों इनपुट पे, दोनों टर्मिनल्स पे आपके इनपुट को कॉमन कर दिया है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, कॉमन मोड इनपुट। V0 इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ पे, ACM इंटू VCM। ACM क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट कौन सा ले रहे हैं, कॉमन मोड ले रहे हैं, तो इसलिए हमने उस गेन का भी नाम दे दिया है कॉमन मोड इनपुट। इसी के बिहाफ पे आपका एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब हमें यहाँ पे क्या मिले, 2 टाइप्स के आपको गेन मिले। V0 इक्वल्स टू क्या मिला आपका, एक AD इंटू VD। ये किस केस में मिला आपको, डिफरेंशियल के केस में। डिफरेंशियल मीनिंग जब आपने दोनों के दोनों इनपुट को, डबल एंडेड मतलब, डिफरेंशियल मीनिंग डबल एंडेड मतलब दोनों के दोनों टर्मिनल्स पे आपने इनपुट अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपको एक आउटपुट मिला है, कौन सा मिला है, ACM इंटू VCM। ये कब मिला है, कॉमन मोड के केस में। कब मिला है ये, कॉमन मोड के केस में। ACM और VCM क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करा, आपके दोनों टर्मिनल्स को कॉमन कर दिया है। तो फाइनल एक आता है, अगर आपसे पूछा जाए फाइनल आउटपुट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का अगर आपको टोटल आउटपुट बताना है तो वो क्या होगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मीनिंग ऑप एम्प, क्योंकि हम ऑप एम्प को क्या बोलते हैं, आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, V0 इक्वल्स टू AD VD प्लस ACM इंटू VCM। अब इसको क्या बोल रहे हैं हम, आपके ऑप एम्प में कॉमन मोड भी है और डिफरेंशियल मोड भी है, तो टोटल आउटपुट अगर किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, V0 इक्वल्स टू AD VD एंड प्लस ACM VCM, जहां पे AD क्या है आपका, डिफरेंशियल गेन, क्या है आपका, डिफरेंशियल गेन। व्हाट इज VD,
VD क्या है आपका? डिफरेंशियल इनपुट। डिफरेंशियल इनपुट का मतलब आपने क्या किया, दोनों के दोनों टर्मिनल्स पे डिफरेंट अलग अलग इनपुट को अप्लाई किया है। इस VD की वैल्यू क्या होती है आपकी? V1 माइनस V2। क्या होती है? V1 माइनस V2। V1 इज वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, V2 इज voltage at non-inverting terminal. Okay. Next is ACM. What is ACM? ACM is common mode gain. ACM is common mode gain. कॉमन मोड गेन का मीनिंग, अगर आपके दोनों इनपुट को हमने कॉमन कर दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी हमें गेन मिल रहा है हम उसको क्या बोल रहे हैं? कॉमन मोड गेन. व्हाट इज VCM? VCM इज कॉमन मोड इनपुट. कॉमन मोड इनपुट. इस VCM की वैल्यू क्या होती है? हमने क्या करा, दोनों के दोनों टर्मिनल्स को कॉमन कर दिया, तो VCM की वैल्यू क्या होगी आपकी? V1 प्लस V2 बाय 2. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको आपको याद रखना है. सेमेस्टर 1 2023-2024 एक्टिव पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था इस वाले फॉर्मूले पे. तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे. तो आज का जो भी हमने आज के लिए क्या क्या पढ़ा कि आपका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है ऑप एम्प का, और उसके बाद हमने मोड्स ऑफ ऑपरेशन पढ़े. सो थैंक यू एवरीवन.